हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल का। गुडविल पार्टनर, न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है या नहीं लाता है, पुरानी गुडविल दी होती है, इतने सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो कल हमारा टॉपिक जहाँ पे आके रुका था वो था कि गुडविल ऑलरेडी भी बुक्स में हो और नया पार्टनर अपना शेयर ना लेके आए। तो जब भी हमारा पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, वो तो बाद की बात है कि वो कैश में लाता है गुडविल को या नहीं लाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ओल्ड गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, पहले उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ओल्ड गुडविल जब बुक में एग्जिस्ट कर रही होती है उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, जिस रूल को हम फॉलो करेंगे एंट्री करते वक्त। वो क्या रूल था आपका? ट्रिपल ओ का रूल था। ट्रिपल ओ का रूल था। ट्रिपल ओ के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ओ था ओल्ड पार्टनर्स के लिए, सेकंड ओ था ओल्ड रेशियो के लिए, थर्ड ओ था ओल्ड गुडविल के लिए। वो कोई मैटर नहीं करता कि मैंने पहले ओल्ड गुडविल बोली थी या पार्टनर बोला था। आपने मतलब 3 ओ स्टैंड कर रहे हैं तीनों ओल्ड चीज़ों के लिए, एक ओल्ड पार्टनर के लिए, एक ओल्ड रेशियो के लिए, एक ओल्ड गुडविल के लिए। तो पहले नंबर पे आपको ये एंट्री देनी होगी और ट्रिपल रो के रूल के अकॉर्डिंग देनी होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा जो नया पार्टनर है वो गुडविल में कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक्स और वाई पार्टनर है 5:3 में। ठीक है, और उनका एक मैनेजर था जिस पिछले 10 सालों से उसको उन्होंने पार्टनर बनाया है जेड। न्यू रेशियो भी गिवन है क्वेश्चन में। जेड जो है वो अपना 1 लाख का कैपिटल का तो कैश में ला रहा है। ठीक है जी, कैपिटल कैश में आ गई। और उसके बाद वो कुछ भी गुडविल के लिए कैश नहीं लेके आ रहा है और आपको फॉर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपको डिसाइड किया है एक्स और वाई ने कि जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। जेड जो है अपना प्रीमियम का हिस्सा बाद में ले आएगा। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ जेड के एडमिशन के टाइम पे गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स। गुडविल जो थी एग्जिस्ट कर रही थी पहले से 240। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एंट्रीज 240 के लिए देनी है, ओल्ड गुडविल के लिए देनी है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ करना है। इसकी एंट्री आपको बताई गई है पहले भी। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट डेबिट किएंगे होंगे और 2 गुडविल अकाउंट 2,40,000 को जो इनकी ओल्ड रेशो है 5:3 में, उसमें आप राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी कि अब जेड क्या लेके आया। जेड यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लाया है कैश में, तो उसकी एंट्री होती है फॉर्म के अंदर गुडविल कैश आ रही है, यानी बैंक लिख रहे हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एज ए कैपिटल के तौर पे वो 1 लाख लाया है। गुडविल वो कैश में नहीं लाया है, इसलिए इस एंट्री के अंदर मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा। ठीक है, तो अगली एंट्री जो होगी आपकी वो होगी करंट अकाउंट के जरिए, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है नया पार्टनर। जब वो कैश में नहीं लेके आता है तो आपको न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है, जो इसमें किया गया है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। और टोटल गुडविल आपको ऐसे केस में गिवन रहेगी 1,80,000। उसमें आप जेड का शेयर जो है 2/9 के लिए उसको 2/9 वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी 40,000 की आपकी वैल्यू। 40,000 को आप एक्स और वाई में कर लेंगे, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी वो आपको पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि दोनों रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जॉर्ज और हेनरी पार्टनर है 3:2 में। डेविड नाम का नया पार्टनर आया है और उन्होंने तीनों ने डिसाइड किया कि हम आगे से प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, यानी ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो कितनी हो गई? 3 पार्टनर है तो इक्वल इक्वल के केस में क्या होगा? 1 1 1, यानी तीनों की 1/3 1/3 1/3। ठीक है, और इसमें ये बताया है कि डेविड जो है 50,000 कैपिटल के तौर पे ला रहा है कैश में, और गुडविल जो फॉर्म की है वो 60,000 वैल्यू की गई है, क्योंकि वो कैश में नहीं ला रहा तो फॉर्म की गुडविल आपको गिवन है ताकि आप उसका शेयर इसमें निकाल सकें। और सिचुएशंस क्या दी गई हैं? पहली सिचुएशन ये दी गई है, मान लीजिए पुरानी कोई गुडविल नहीं है उसके आने के टाइम पे। दूसरा ये मान लीजिए पुरानी गुडविल 50,000 की है। तीसरा ये मान लीजिए पुरानी गुडविल 1 लाख की है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या काम रहेगा? पुरानी गुडविल का रोल तो है ही नहीं, वो है ही नहीं फॉर्म के अंदर। सिर्फ जो न्यू पार्टनर है आपने उसको देखना है वो कैश में ला रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में वो कैश में नहीं ला रहा है तो आपकी कैश में लाने की एंट्री भी नहीं होगी, सिर्फ कैपिटल ला रहा है तो उसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम। देखिए, पहले फर्स्ट नंबर पे
जब पहले से पुरानी गुडविल नहीं है तो सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री कीजिए, क्योंकि वो कैपिटल ही लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे गुडविल भी कैश में नहीं आई है, लेकिन फर्म की गुडविल गिवन है। फर्म की गुडविल में आप उसका शेयर निकाल लेंगे डेबिट का, जो कि 1/3 है। टोटल गुडविल फर्म की 60,000 बताई हुई है, तो ये बन गया 20,000 का शेयर। वो जॉर्ज और हेनरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल ली जाएगी। ठीक है। सेकंड केस क्या था कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो, 50,000 की जैसे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो क्या करेंगे आप? जब ऑलरेडी अपीयर्ड है तो पहले इसको राइट ऑफ करना चाहिए। जॉर्ज और हेनरी पुराने पार्टनर्स हैं, जॉर्ज हेनरी टू गुडविल ओल्ड रेशो में इन दो ओल्ड पार्टनर्स में डाल दी जाएगी, इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। उसके बाद ये सेम दो ऊपर वाली एंट्रीज रिपीट कर दी जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज इसके बाद रिपीट कर दी जाएंगी, बुक में नहीं की गई हैं, इन्होंने बता दिया गया है कि भाई ये दो ये एक्स्ट्रा एंट्री करके वो दो एंट्री करनी है इस केस में। ऐसे ही सेम सिचुएशन होगी थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या होगा? पहले 1 लाख की पुरानी गुडविल को खत्म करेंगे आप, एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है, बाकी दोनों एंट्री वही की वही सेम आ जाए। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 35, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, इवन आप अपने आप ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आर, पी और क्यू दो पार्टनर हैं। आर एडमिट हुआ है 2/7 के लिए, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है 1 लाख की। तो जब ऑलरेडी अपीयर्ड है तो सबसे पहला काम ही इसी से लेके स्टार्ट होता है हमारा। आपको दो केसेस मानने हैं। अगर आर अपना हिस्सा कैश में लेकर नहीं आता और आर अपना हिस्सा कैश में लेकर आता है, हिस्सा आपको बताया हुआ है निकाल के 80,000 आपको गिवन है। तो पहले केस में जब वो हिस्सा कैश में नहीं लेके आता है तो पहले तो सबसे पहले पुरानी गुडविल की एंट्री होगी, पी क्यू टू गुडविल। ठीक है जी। उसके बाद वो हिस्सा कैश में नहीं ला रहा तो आपकी एंट्री होगी आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस में आर जब अपना हिस्सा लेके आता है कैश में तो पहले पुरानी गुडविल से डील किया, उसके बाद जो गुडविल कैश में लाया उसकी एंट्री करी, उसके बाद जो कैश में लाया हुआ है उसी को पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से बच्चों ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नया नहीं है, जो अभी आपने टॉपिक के उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। सपोज कीजिए कि अगर आने वाला पार्टनर है, कोई भी आने वाला पार्टनर है, आने के वक्त वो गुडविल कैश में ला भी सकता है और नहीं भी। अभी तक हमने यही डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि जितनी उसकी गुडविल बनेगी, मान लीजिए 1 लाख उसकी गुडविल बनी, 1 लाख में से वो 60,000 ले आया और 40,000 के लिए उसने अपनी अनेबिलिटी दिखाई कि मैं नहीं ला सकता। तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हो गए। 60,000 के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि वो ला रहा है वो कैश में, और 40,000 वो कैश में नहीं ला रहा। तो हमें दोनों केसेस की एंट्रीज देनी पड़ेंगी। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे हम। इसमें ए और बी पार्टनर है 3:2 में। ए और बी पार्टनर है आपके 3:2 में, और जो आपका सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए आया है, जो कि वो 1/6 लेता है ए से और 1/12 लेता है बी से। बेटा जब आपको इस तरह से बताया जाता है कितना ए से और कितना बी से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीधी सीधी क्लियर हो रही है आपको यहाँ पे कि 1/16 ए से और 1/12 बी से, 1/6 और 1/12 इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी आपकी। ये बन गई सीधी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ माइनस करके देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। माइनस करके देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा बता रखा है कि कितना कितना ले रहा है, तो वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है बताया है कि टोटल गुडविल बनती थी सी की 90,000, जिसमें से वो सिर्फ कितना ला रहा है? 50,000, यानी 50,000 तो कैश में ला रहा है और हमें उसकी एंट्री कैश वाली देनी है, और 40,000 जो बच गया वो कैश में नहीं ला रहा है। तो पहले तो जो कैश में ला रहा है उसको लाने की एंट्री की जाएगी, बैंक टू प्रीमियम 50,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल में आप 50 लिख के बाकी सी के करंट अकाउंट में जितना हिस्सा वो कैश में नहीं ला रहा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा उसके। और तो क्रेडिट तो ए और बी नहीं होना है, चाहे गुडविल कैश में लाए चाहे ना लाए। किस रेशो में एंट्री होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में एंट्री होगी। 50 इसमें डाल दिया प्रीमियम फॉर गुडविल में, 40 आपका करंट अकाउंट में आ गया। दोनों को जोड़ करके जो 90,000 आया, 90,000 को ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डाल दिया जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपने देखना होता है। अब ये अब हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 37th क्वेश्चन में अब सभी कुछ
मिक्सचर है, इसमें एक तो पुरानी गुडविल दी हुई है वो राइट ऑफ होगी, फिर कुछ हिस्सा वो कैश में लाया उसकी एंट्री होगी, फिर कुछ हिस्सा कैश में नहीं लाया है तो कंबाइन करते हुए एंट्री होगी। ये 37वां क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ 38 क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है और इसके बाद के क्वेश्चन 39, 40, 41, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाता है 41 पे जाके, वहां तक ये तीनों चारों क्वेश्चन सेम है। तो 38 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि अगले 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन को देखिए, क्या इसमें अलग चीज है। ए और बी पार्टनर है 4:1 में। सबसे पहले आपको पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशियो बता दी गई है। सी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए, ये भी बता दिया गया है। वो 20,000 गुडविल के लिए पे करता है, यानी वो कैश में लेके आ रहा है, पे कर रहा है, दैट मीन्स ला रहा है कैश के लिए। ए बी सी ने फ्यूचर की रेशियो भी बता दी अपनी, यानी न्यू रेशियो भी गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब आपको एंट्रीज देनी है। बेटा एक सबसे सिंपलेस्ट चीज मैं आपको शायद शुरू से स्टार्टिंग से अभी बताना भूल गई कि मैंने आपको ये कहा था कि आपका काम आसान हो जाता है जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दी हुई हो, सैक्रिफाइसिंग आपको निकालनी होती है और आसान काम है माइनस करके निकालनी है। तो बेटा एंट्रीज करने से पहले आपको वर्किंग नोट में पहला काम यही करना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 38 क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकाल के देख लेते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है। वो पहले स्टार्टिंग से हमें नहीं पता चल सकता अगर हम कैलकुलेट ना करके देखें। देखिए ध्यान से समझते हैं इसको, इसकी एंट्रीज देखते हैं। देखिए पहले तो आप एंट्री कर दीजिए, सिंपल सी एंट्री, 20,000 वो कैश में लाया है उसकी एंट्री कर दीजिए, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब आपका यहाँ पे काम इसके बाद इस 20,000 को किसमें, ए और बी में देने का था, क्योंकि आप एंट्री सिंपली बिना देखे कर देते, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट, जितने हमने पीछे क्वेश्चन करे उसमें ऐसा ही किया। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप नीचे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। आपको मैं स्टार्टिंग से ही बताती आई हूँ कि सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकल सकते हैं हमारे एक ही चीज से। जैसे अब ए की ओल्ड रेशियो थी 4/5, जैसे देख रहे हैं आप, ए की ओल्ड रेशियो थी 4/5 और न्यू रेशियो क्या है 3/6, ठीक है। आपने सॉल्व किया तो इसका सैक्रिफाइस निकल रहा है आपका। लेकिन जब v का किया गया तो v के जब आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो उस टाइम उसका आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो मैंने आपको बताया था माइनस में निकलता है तो वो गेन होता है। 4/30 आ रहा है, गेन आ रहा है, माइनस का साइन नहीं लगाया गया है, हमने उसको गेन लिख दिया है। और सी ने तो गेन किया ही किया है आने पे, ठीक है ना। जो नया पार्टनर है वो तो गेन करता ही करता है, ओल्ड पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में सिचुएशन देखिए सैक्रिफाइस और गेन में, खाली सी ने गेन नहीं किया, सी के आने पे बी ने भी गेन किया है। तो अकेला सैक्रिफाइस किसने किया है, ए ने किया है। और गुडविल किसको मिलती है, जो नया पार्टनर लेके आता है वो उस पार्टनर को मिलती है जिसने सैक्रिफाइस किया हो। यहाँ पे तो सैक्रिफाइस करने वाला सिर्फ ए है, तो किसको मिलनी चाहिए गुडविल, ए को मिलनी चाहिए। यानी सी जो गुडविल लाएगा वो किसको देगा, ए को देगा, बी को नहीं देगा। बजाय इसके बी ने गेन किया है तो बी को भी ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, ए को कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी क्योंकि अकेला ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है यहाँ पे, तो सी जो आने वाला पार्टनर है गुडविल लेके आएगा वो तो ए को देगा ही देगा। और बी ने भी गेन किया है, वो गेन भी ए की वजह से ही हुआ है बी को, तो बी को भी ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें कैसे पता चला ये चीज, हमने पहले ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के देख ली वर्किंग नोट में, उसके बाद हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। देखिए नीचे वर्डिंग फॉर्म में बताया भी हुआ है, ओनली ए सैक्रिफाइस हिज शेयर, ओनली सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया है। कि दोनों फायदा किसका हुआ है, दोनों का, बी और सी दोनों का फायदा हुआ है, एक सैक्रिफाइस सिर्फ एक को करना पड़ा है। तो खाली सी गुडविल आ रहा है, खाली वही नहीं बल्कि आपको बी को भी उसको शेयर देना पड़ेगा। कितना, वी ने जितना गेन किया है ना बेटा, वी ने कितना गेन किया है, वी ने गेन किया है आपका 4/30, तो वी को भी अब गुडविल के ऊपर 4/30 जो शेयर है वो ए को देना पड़ेगा। सी तो जो लाया है वो देगा ही देगा, वी को भी 4/30 जो उसका गेन निकला है उतना हिस्सा ए को देना पड़ेगा। तो अब हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, सी की तो गुडविल हमें पता है जी, सी तो 20,000 लाया है, वो तो आराम से हम दे देंगे ए को। लेकिन बी का कैसे निकालें हम, बी का निकालने के लिए हमें टोटल गुडविल चाहिए तभी तो बी का शेयर निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टोटल गुडविल तो हमें गिवन थी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सी के हिस्से के बेस पे, जो सी का शेयर है हमारे पास, सी के शेयर के बेस पे हम पहले फॉर्म की गुडविल फाइंड आउट करेंगे। सी का शेयर आपने देखा 1/6 है, सी का शेयर कितना है 1/6, और वो कितना ला रहा है 1/6 के लिए, 20,000 वो लेके आ रहा है 1/6 के लिए।
ठीक है, इसको मैं एक आपको व्हाइट पेपर पे समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सी जो है, जो इस क्वेश्चन में सी जो आ रहा है वो 20,000 रुपीज़ लेके आ रहा है बेटा, ला रहा है सी 20,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है आपको। और कितने हिस्से के लिए आया है वो? 1/6 के लिए। जब वो 1/6 के लिए 20,000 ला रहा है तो इसके बेस से टोटल गुडविल आपकी निकल आएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/1 रिवर्स करके टोटल गुडविल आपको पता लग गई 1,20,000। ये फर्म की गुडविल है। सी 1/6 के लिए 20,000 ला रहा था, हमने रिवर्स करके टोटल गुडविल निकाल ली है। टोटल गुडविल निकाल ली है तो टोटल गुडविल निकालने से हम क्या करेंगे, उसमें बी का शेयर आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए क्या भी हुआ है यहाँ पे, 20,000 इंटू 6/1 1,20,000। अब इस 1,20,000 के ऊपर हम 4/30 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 16,000, यानी बी को भी 16,000 रुपये ए को देने पड़ेंगे। अब आपकी एंट्री क्या होनी थी? अब एंट्री देखिए क्या होनी थी, आपकी एंट्री थी प्रीमियम, यही होनी थी, प्रीमियम टू ए और टू वी, यही एंट्री होनी थी सी के आने पे। ठीक है, अब वी को तो देना ही नहीं, वी को तो मिलना नहीं कुछ भी, इस एंट्री से वी को हटा दीजिए। ठीक है, ए तो रहेगा ही क्योंकि ए को तो मिलना है, ए को तो मिलना है। बचाए इसके वी को हटा के वहां से वी को ऊपर लिख देंगे आप, वीज कैपिटल अकाउंट। देखिए एंट्री में यही किया गया है। देखिए ध्यान से, प्रीमियम में 20 लिखे हैं, वो किसको मिलने हैं? ए को। ठीक है, अब ए तो क्रेडिट होना है, लेकिन बी ने क्रेडिट नहीं होना, बल्कि इसके बी को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बी को मिलना नहीं है, बी से लेना है फर्म ने, बी से लेके ए को देना है, इसलिए बी को डेबिट कर दिया गया। कितने से? 16,000 से, और दोनों अमाउंट जोड़ के 20 + 16 36,000 किसको दे दिया गया? ए को दे दिया गया। क्लियर हुआ आपको? आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो अगले लेक्चर में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा।